नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुशिका गुप्ता। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन कुछ शर्तें जैसे सीएम दफ्तर और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाई गई है। केजरीवाल को जमानत मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है। पार्टी ने कहा है कि ये सत्य की जीत है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत भी बताई। अब इसके साथ ही पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रत्नानी जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरुण चंदेल जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं नीरज मेहरे जी। नीरज जी, बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुरेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, बेल मिल गई है, अंतरिम बेल मिल गई है, ये पार्टी की बड़ी जीत मानी जा रही है। पार्टी का ये कहना है कि ये सत्य की जीत हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर सुरेश जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आए हुए मेहमानों का बड़ा तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस चैनल का आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको अगर ग्रीन फोटो ना मिलती तो ये कहते कि हम लोग अंदर से तो हमारी जो है हमें प्रचार करने का समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अब ये बाहर आ गए तो खुद प्रचार करें, दिल्ली में भी करें, इंडिया गठबंधन के साथ भी करें। और इनको गठबंधन लगता है कि हम इनके आने से बहुत बड़ा तो ये बहुत बड़ा, और ये जिस प्रचार करना चाहे तो एक भी इनकी जो भी तमाम प्रकार की वो अब खुलेंगी। एक बार तो जमानत हो जाएगी, तो चुनाव को देखते हुए जमानत मिली है, अच्छी बात है। अपना ये प्रचार जितना करें और दिल्ली में पूरे जहाँ जहाँ चुनाव बाकी है अभी 3 से 4 चरण तो वहाँ करें खूब। और गठबंधन तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, लग रहा है गठबंधन को बहुत बड़ा लाभ। ठीक है सुरेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या शायद है। लेकिन हमारे साथ अरुण चंदेल जी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और जितना आपको सुन पाए हैं, समझ पाए हैं। लेकिन अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली है, अंतरिम जमानत, हालांकि उनको 1 तारीख तक के लिए मिल गई है, 21 दिन वो बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, कितनी राहत आम आदमी पार्टी को इससे मिली है अरुण जी? देना चाहता हूँ इस विषय पे आपने हम लोगों को बुलाया। और खास बात यह है कि आज बेंच संजीव खन्ना जी, दीपेंद्र दत्ता जी ने आज अंतिम बेल दी और मैं सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है। सारे कार्यालयों में खुशी मनाई जा रही है और दिल्ली कार्यालय में भी भीड़ जमा होना शुरू हो गई है। लखनऊ कार्यालय में भी मिठाई बांटी गई और सारे कार्यकर्ता थे। आज हम लोग कन्नौज में थे, रैली जो थी, जनसभा, अखिलेश जी थे, राहुल जी थे, संजय सिंह जी भी थे और तिल रखने की जगह नहीं थी, लाखों लोग वहां पे थे। उस रैली से समझ में आ रहा था कि क्या पोजीशन है यूपी की। वहीं पे हम लोगों को सूचना मिली, तुरंत सबने खुशी जाहिर करी। राहुल गांधी जी ने भी, अखिलेश जी ने भी और संजय सिंह जी। तो संजय सिंह तुरंत दिल्ली रवाना हो गए और अन्य हम लोगों ने सारी मीटिंग कैंसिल कर, हम लोग लखनऊ ऑफिस आ गए और बाकी वो वहां गए। और स्ट्रेटजी कल की होगी। कल देखिए वो वहां हनुमान मंदिर जी जाएंगे, केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्ट्रेटजी बनेगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार जो है वो आज, मतलब जो आज की डेट से 100 गुना बढ़ जाएगा। पंजाब में बढ़ जाएगा, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सब जगह असर पड़ेगा। संजय सिंह जी लगातार दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र का करा, यूपी का करा, दिल्ली में कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी स्टार प्रचारक हैं और
उनका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है जो अरुण जी। सीटें हम लोग सोच रहे थे उससे प्लस में सीटें 50 सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है अरुण जी, और अब देखना बहुत होगा कि उत्साह कितना है सियासी सारे लोगों फायदा में। इससे आम आदमी पार्टी को होता है, क्योंकि स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री अरविंद आपको केजरीवाल बढ़िया हैं। और चुनाव से हम पहले, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है और उससे पहले जो अंतरिम जमानत दी गई है केजरीवाल जी को, निश्चित तौर पर इसका फायदा पार्टी को होने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी जी भी बने हुए हैं। यामीन जी, आपके पास जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, किस दिन के लिए राहत दे दी गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिएगा, ये 3 दिन पहले ही लग रहा था कि हमें एंट्रिम बेल अरविंद केजरीवाल जी को मिल जाएगी, क्योंकि जो जो आदेश था वो सुरक्षित रख लिया गया था। हमारी केजरीवाल जी की जो एक याचिका थी कि मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उस पर उन्होंने कह दिया था कि पुनः सुनवाई या 3 दिन बाद इस पर डेट दूंगा। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे गठबंधन के साथी दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एंट्रिम बेल पर छूट गए हैं। इससे हमें ये फायदा हुआ और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को ये फायदा रहेगा कि अब हम खुलकर चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव प्रचार में हम झूठ का जो फैलावा चल रहा है उसको दबाने का काम करेंगे। हम जो है जनता के बीच में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लड़ने का वादा करेंगे। लेकिन यामीन कादरी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो झूठ की बात आप कर रहे हैं कि झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, अब इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनके खिलाफ सबूत है, लेकिन वो दोषी नहीं है, इसलिए अंतरिम जमानत दी गई है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है या फिर झूठ उनके खिलाफ कहा गया था, सबूत तो है। जो है अभी आरोपी, आरोपी है वो अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली ही नहीं अन्य जगहों पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में जो लहर चलेगी और हम जो है जनता के मुद्दे रखेंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है और महिलाओं को जो है हम जो हमारा न्याय पत्र है मैनिफेस्टो के अंदर, उसमें प्रमुख महिला को 1 लाख रुपए, नौजवान को 1 लाख रुपए और जो सिलेंडर वगैरह जो महंगे हैं इन पर हम काम करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर हम जो है जनता से वोट मांगेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ, किसानों के साथ मिलकर जो है काम करेंगे। ठीक है यामीन कादरी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज महिरे जी भी बने हुए हैं, एक बार उनको भी इन कर लेते हैं। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को देखते हैं? 1 जून तक के लिए जमानत उनको दे दी गई है, लेकिन 2 जून को उनको वापस से सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी हाल में उनको सरेंडर करना होगा। साथ ही शर्तें जो रखी गई हैं, ना तो वो किसी सरकारी कामकाज में दखल दे सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं और ना किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। इसी के साथ सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें जमानत दे दी गई है। किस तरह से इस पूरी जमानत को देखते हैं? देखिए ऋषिका जी, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली हो। इससे पहले नामांकन दाखिल करने, चुनाव लड़ने के लिए अग्रिम जमानत मिलती रही है और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रचार के लिए, इसीलिए उसमें ये शर्तें लगाई गई हैं कि ना वो सचिवालय जाएंगे, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, ना फाइलें, क्योंकि जिस काम के लिए जमानत मिली है वही काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जनसभा कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, चुनाव के लिए वोट मांग सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो उनके केस से रिलेटेड हो, किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये सारी शर्तें लगाई गई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी या उनके गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अरविंद केजरीवाल जैसे योग्य व्यक्ति जब चुनाव मैदान में प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सब जगह है और अच्छा वोट प्रतिशत जो है वो गठबंधन को दिला पाएंगे निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि इनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी में तो जो थोड़ी सी शिथिलता थी, अब वो एग्रेसिव हो जाएंगे और वो लोग निश्चित रूप से जी जान से लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को एक महंगा पड़ सकता है इनका जमानत मिल जाना। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में हम खुशी देख रहे हैं, तिहाड़ के बाहर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा लगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाहर आते से ही कहा है कि जमानत उन्हें दे दी गई है। चुनाव प्रचार में अब जोश देखने को मिलेगा, कार्यकर्ताओं का जोश तो लगातार हाई है। लेकिन सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुरेश जी, आपकी आवाज पहले हमें मिल नहीं पा रही थी, आप थोड़ा नजदीक आकर बात कीजिए, कैमरे से शायद आप बहुत दूर हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
ये जो मतलब बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या ठीक अन्य है जगहों पे सुरेश छोटी जी, लेकिन केजरीवाल जी को सुरेश जी, अब जमानत जिस नहीं तरह से हम देख रहे हैं, नीरज मेहरे जी ने भी जिस तरह से बताया कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा जो है, अब खामियाजा कहें या फिर ये कहें कि नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में हम जोश देख रहे हैं, इंडी गठबंधन के लिए बहुत एक लाभदायक एक खबर हो जाती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं सीटों को बढ़ाने का काम वो करेंगे। कहीं 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 पर भी है और किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो इनका कहीं कुछ है नहीं, महाराष्ट्र में इनका कुछ नहीं, तो कहाँ लाभ मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार और कहीं इनका कुछ नहीं, केवल पंजाब से जो सोचूं वो भी पहले जो इनको विधानसभा में लाभ मिला वो लोकसभा में नहीं मिलेगा, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। ठीक है अरुण चंदेल जी, अब जिस तरह से सुरेश रत्नाना जी ने कहा, हालांकि कुछ समस्या उनके नेटवर्क में आ रही है इसलिए उनकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत मिलने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है, लेकिन विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लोकसभा के अंतर्गत विधानसभाएं भी होती हैं, विधानसभा के एमएलए चुनाव में पूरा जोर लगाते हैं और पार्षद भी लगाता है और मुद्दे जरूर है राष्ट्रव्यापी होते हैं। और हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जमानत से भारतीय जनता पार्टी को और घबराहट हुई है, पहली चीज। और आप ये देखिए कि इनके नेताओं की बोल जो भाषा शैली बदल गई है और बदलने लगी जब उनको मालूम पड़ गया था कि जमानत मिलने वाली है, जब फैसला सुरक्षित था। ये जरूर है कि ईडी ने बहुत कोशिश करी कि ना मिले जमानत। आपने देखा शरद पवार जी के लिए भी बहुत गलत बोला गया, सोनिया गांधी जी के लिए बहुत गलत गया, राहुल जी के लिए गलत बोला गया। ऐसी भाषा बोली गई जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, मैं खुद इंजीनियर हूँ, जैक्सन एयरलाइंस में मैंने नौकरी करी है, ओएनजीसी में रहा हूँ, एचएल में मैंने ट्रेनिंग करी है और 90% आदमी जो आप पार्टी में है सब शिक्षित है। और ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं अरुण चंदेल जी, उनका ये कहना है कि 21 दिन के लिए राहत मिली है, आरोपी को बेल दी गई है, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रचार के लिए, अब नीरज मेहरे जी ने अभी बताया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए जमानत जो है वो मिली हो। ये बात मैं कहना भूल गया था। ये देखिए इतिहास में सब कुछ पहली बार हो रहा है, मोदी सरकार में सब कुछ। देखिए पहली बार मुख्यमंत्री को जेल में भेजा, पीएमएलए एक्ट 2019 में जानबूझ के उसमें अमेंडमेंट डाला गया कि विपक्ष को अंदर डालना है, सबको वॉशिंग मशीन में सबको धो धो के आरोप से मुक्त करके खड़ा कर दिया। ये सब पहली बार हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, अभी अगर सुप्रीम कोर्ट को हटा दी, सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, शायद जन आंदोलन हो जाता, पूरा देश तबाह हो जाता, क्योंकि भाई सीबीआई, ईडी और सारे संस्थाएं तो उन्होंने जेब में कर ली है। और ये बात भी सच है कि मैं कोर्ट में गया हूँ, मैंने ईडी ने, जब ईडी उनकी बहस हुई है, कोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, पर मैंने खुद देखा जब एक आदमी प्रताड़ित है फ्रॉड में और तुमने एक्सटॉर्शन में उसको परेशान करेगा, तुम हंस रहे हो मुंह छुपा छुपा के, ऊपर से तुम्हें फरमान आ रहा, कह रहे ऊपर से मेरे पास, उनके ऊपर कौन ऊपर से उनके ऊपर दबाव डालता सबको पता है। और ये धीमे धीमे हर अपील, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये समय काटते हैं, 2-4 महीने, 2 साल सोचे कट जाए, जितना ये लोग पूरे चुनाव में कोशिश करी कि ये लोग बाहर ना आए। संजय सिंह जी ने पहले बोला था मेरे 1 रुपए का कोई ना मनी लॉन्ड्रिंग है, ना मनी ट्रेल है, कुछ नहीं है, और सिद्ध हुआ, उनको बेल मिली। और ये सिद्ध है कि वो आरोपी नहीं है। और केजरीवाल जी को मिलेगा, मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे। और ये चुनाव में अब आने वाला समय, चुनाव में अरुण चंदेल जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ठीक है अब उनको जमानत, अंतरिम जमानत तो मिल गई है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन ठीक है अब नीरज मेहरे जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, अरुण चंदेल जी जो ये कह रहे हैं कि उनको अंतरिम जमानत जो दी गई है
वो झूठ अब सामने आएगा जो भारतीय जनता पार्टी गलत उपयोग करती है एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, ये किस हद तक ठीक है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है, सबूत उनके खिलाफ हैं। जैसा आपने कहा कि पहली बार हुआ है, तो सर आपसे जानना चाहूंगी, अब ऐसे तो मनीष सिसोदिया जी को भी मिल जानी चाहिए थी जमानत, उन्होंने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन पार्टी ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया, सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई। देखिए ऋषिका जी, जो बात अभी एक बात चंदेल जी ने कही, बड़ी अच्छी बात कही अरुण जी ने, कि देश में बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। जैसे सरकार कभी जेल नहीं जाती है, और और अगर जाती है तो इस्तीफा ले लिया जाता है सर, ले लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया। बोलने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब न करिए। पहली बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया और सरकार जेल गई। सरकार जेल गई, पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी बार, पहली बार ये हुआ कि चुनाव प्रचार के लिए आपको जमानत मिली, और उसमें भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी, नियम यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो बेल देगा, वो बेल का ऑर्डर आप जिला कोर्ट में ले जाएंगे, वहां दाखिल करेंगे, उसके बाद जमानत भरी जाएगी, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। इस बार इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तिहाड़ को आदेशित किया कि इनको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी चीजें हैं, और निश्चित रूप से जो चंदेल जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कि ये भाजपा की सरकार में या मोदी जी की सरकार में जो पहली बार इतिहास रचे जा रहे हैं, वो बड़े ऐतिहासिक हैं, और इनको यो हमेशा याद रखे जाएंगे भारत की राजनीति में, ऐसा मैं मानता हूँ। जी ऋषिका जी। नीरज जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे पहले सवाल किया, वैसे मांगे तो उठेंगे देखिए सुप्रीम कोर्ट से। कई ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद है, अब वो भी बोलेंगे, भाई याचिका लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ ना कुछ काम से उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सबको अब जमानत देगा? नहीं, अगर नियम में आता है और सारी चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम नहीं कर रहा है, इसलिए निष्पक्ष पूरी बात सुनी जा रही है, और सुनने के बाद ही जमानत दी जा रही है। ऐसा तो नहीं अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेशर में जमानत मिली हो। नियम, कायदे, कानून से बहस हुई, सुनाई हुई, कागज दस्तावेज देखे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जब आपने 1.5 साल पहले मुकदमा लिखा और इलेक्शन के दौरान आपने गिरफ्तार किया, डिफरेंस कितना है गिरफ्तारी में और एफआईआर में, आप तक क्या जांच कर पाए? तो उन्होंने जो अग्रिम जमानत मांगी, वो चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी। अगर अंदर बंद नेता, स्टार प्रचारक हैं, अगर वो अग्रिम जमानत इसी के लिए मांगते हैं, तो इसकी नजीर दी जा सकती है कि इनको मिल चुकी है तो हमें भी दी जाए। तो मांग कर सकते, देना न देना ये माननीय न्यायालय के ऊपर है, हमारे और आपके ऊपर नहीं है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी, लेकिन यामीन कादरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे सवाल मैंने नीरज जी से किया था कि अब कहीं ना कहीं जितने लोग भी जेल में हैं, अब कई सांसद हैं, मनीष सिसोदिया की मैंने यहाँ पर बात की थी, उन्होंने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। और जैसे नीरज जी ने कहा कि सरकारें कभी जेल नहीं जाती, और अगर कभी ऐसी गिरफ्तारी होती है तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। पार्टी ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी नहीं दिया पार्टी से। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरी चीजें हम देख रहे हैं, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल जी के बाहर आने से इंडिया गठबंधन की कितनी ताकत बढ़ी, कितना आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे वो जब जेल में थे तब? देखिएगा, आज भारत की आवाम को जो विश्वास है वो सुप्रीम कोर्ट पर और न्यायालय पर है। इसकी आवाम को, विपक्ष के नेताओं को जो है, हमें न्याय मिला है। तो मैं कह सकता हूं ये कोर्ट का जमानत तक एंट्रीम बेल पे भी देखा जाता है कि हिनेस क्राइम है, क्या क्राइम है, गवाह कब हुए, किस तरीके से इनके पुलिस विटनेस बनी हुई है, सीबीसीआईडी जो भी विटनेस बनी है, ये सब देख करके न्यायाधीश जो है उन सबको विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुंच। केजरीवाल जी दोषी है या नहीं ये निर्णय देगा, लेकिन जो और नेता बन है उनको भी अधिकार है भारत के संविधान में कि वो जो लगा। ठीक है,
ठीक है यामिन कादरी जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब तिहाड़ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा हुए हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जोश देखने को मिल रहा है, एंटी गठबंधन की एक नई ताकत हम देख पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अब जिस तरह से केजरीवाल जी बाहर हुए हैं, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक तमाम जो आप प्रचार करेंगे उसका कितना फायदा पार्टी को होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि तिहाड़ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं। केजरीवाल की रिहाई से कार्यकर्ताओं में हाई जोश है और 51 दिन बाद 21 दिन की ये जो राहत आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है, इससे कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। देखना होगा कि कितना फायदा इसका पार्टी को होता है, कितना सियासी फायदा इसका एंटी गठबंधन को होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।